₹358 एक रीम का हुआ आगा 2400। तो ये 4 पैसा आ रहा है। तो इसी तरह से जो है आप लोग सभी कॉपियों का जो है रेट निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से आप लोग 10 वाला कॉपी जो है बना करके रेट निकाल सकते हैं, और इसी तरह से जो है सभी कॉपी का आप लोग रेट जो है निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है आप टोटल कॉपी का आप लोग रेट निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले दोस्तों इधर हम लोग लेते हैं 10 वाले कॉपी का हिसाब, जो कि जो है ये 48 पेज का कॉपी है, और 48 पेज के लिए हमें 6 सीट लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका रिम वेट जानेंगे और साइज जानेंगे। तो साइज जो है इसका 4670 है, और इसका रिम वेट जो है 7 किलो 700। ये 7 देख रहे हैं ना, 7.7, ये 7 किलो 700 ग्राम है। एक रिम का वेट जो है ये 7 किलो 700 ग्राम होता है। ये एक रिम का वेट, ये एक रिम का वेट जो है ये 7 किलो 700 ग्राम है। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों 46 रुपया 50 पैसा से है। ये 46.5 रुपये किलो पेपर मिलता है। अब इसको जो है हम लोग गुना करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ये 46 रुपया 50 पैसा गुना 7 किलो 700 ग्राम, 358 रुपया एक रिम का हुआ। और एक रिम में जो है 1000 सीट होता है। ठीक है, तो 358, अब इसको जो है भागा करेंगे 1000 से। ऐसे नहीं होगा, 1000, हाँ ठीक है, 1000 से भागा करेंगे तो 358 भागा 1000 सीट। ठीक है, तो 35 पैसा ये पड़ा। ये एक सीट का जो है ये 0.358, मतलब वही 36 पैसा के आसपास। तो ये हम यहाँ पर 36 पैसा यहाँ लिख देते हैं। तो एक सीट का जो है हिसाब ये 36 पैसा होगा। ये हिसाब निकला एक सीट का, ये 36 पैसा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितना सीट का बनाना हो उस हिसाब से आप हिसाब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जैसे कि हमें 6 सीट से बनाना है, तो 6 गुना 36 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से गुना कर लेते हैं। ये 6 गुना 36 पैसा, ये 2 रुपया 16 पैसा आ गया। ये 6 सीट का हिसाब जो है, ये 6 सीट कॉपी का हिसाब जो कि 48 पेज का होगा। 48 पेज का ये कॉपी होगा 6 सीट का। तो ये इसका जो है कॉस्ट पड़ा 2 रुपया 16 पैसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेपर का खर्च, पेपर का हिसाब 2 रुपया 16 पैसा। अब आ जाता है दोस्तों कवर। इस तरह का जो है, अब पेपर का तो हिसाब निकाल लिए, पेपर का तो ये हिसाब निकल गया गोल्ड का 4670 का। अब आता है एक कवर। ठीक है, तो कवर का जो है, कवर इसमें बहुत तरह का आता है। 1 रुपया 5 पैसे का भी आता है, 1 रुपया 10 पैसे का भी आता है, 1 रुपया 15 पैसे का भी आता है। मतलब 1.5 रुपया 2 रुपया तक का कवर इसमें आता है। लेकिन जो इसमें कवर लगता है 1 रुपया 15 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा तक का कवर लगता है। तो 1 रुपया 25 पैसा का ही हिसाब लेते हैं। ये हो गया कवर का। अब पेपर का जो है ट्रांसपोर्टिंग, जो पेपर जहां से खरीदेंगे उसका ये भाड़ा भी तो लगेगा ना। तो ये भाड़ा लगेगा ये 10 पैसा, क्योंकि एक बंडल का जो है वो आपको जो है 100 रुपया खर्चा बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ये 7 रिम जो है तो उसमें 1150 पीस कॉपी आता है। ठीक है, 1166 पीस कॉपी होगा। 7 रिम का बंडल रहता है, 8 का बंडल रहता है। तो उस हिसाब से जो है 10 पैसा 8 पैसा का खर्च बैठता है। 8 पैसा का खर्च बैठता है तो हम जो है सीधा सीधी 10 पैसे का यहाँ पे हिसाब जो है रख लेते हैं। ठीक है, ये 10 पैसा ये भाड़ा हो गया। अब कवर का भाड़ा, कवर जो मंगवाएंगे तो उसका भी तो भाड़ा लगेगा ना। तो ये जो कवर है इसका भाड़ा यहाँ तो जोड़ दिए, कवर का 1 रुपया 25 पैसा, ये भाड़ा हो गई। 2400 कवर आता है, 3000 कवर आता है। तो इस तरह से एक बंडल में आता है, तो उसका जो है भाड़ा 100 रुपया उसका भी लगता है। तो हम जो है 2400 के हिसाब से ही जो है 100 भागा 2400, तो ये 4 पैसा आ रहा है। तो हम 5 पैसा हिसाब रख लेते हैं इसका। तो इसका भी जो है भाड़ा 5 पैसा। ठीक है, ये हो गया 5 पैसा।
5 पैसा ये भाड़ा हो गया। अब ले लेते हैं इसका मजदूरी, जो ये कारीगर जो ये कॉपी बनाएंगे, ये उसका मजदूरी जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसका मजदूरी है, कॉपी बनाने का, एक कॉपी बनाने का मजदूरी जो हो जाएगा, ये हम लोग देते हैं 25 पैसा, 22 पैसा ऐसे देते हैं। लेकिन बाहर में कहीं कहीं 30 पैसा लगता है, 35 पैसा लगता है, 40 पैसा भी लगता है। तो यहाँ पर जो है हम 40 पैसा ही जोड़ते हैं, 30 पैसा जोड़ते हैं, ठीक है ना। ना 25 पैसा, ना 20 पैसा और ना ही 40 पैसा, तो सीधा हम जो है इसको 20 के हिसाब से 30 पैसा जोड़ देते हैं, ठीक। ये 30 पैसा ये जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, मजदूरी भी ये आ गया इसमें। अब इसमें क्या आएगा, तो अब इसमें आएगा जो मकान में आप फैक्ट्री खोले हैं, तो ये हो गया मकान रेंट, ठीक है। और ये बिजली, ये बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। तो अब ये मकान का हिसाब कैसे निकालेंगे और बिजली का हिसाब कैसे निकालेंगे। तो मकान के लिए है दोस्तों कि मकान का जो है, अगर आप जैसे कम से कम अगर 700 स्क्वायर फीट का अगर ले रहे हैं, तो वो आपको 8,000 8,500 में जो है वो मिल जाएगा शहरी क्षेत्र में। अगर वो गांव में करते हैं तो वो 3,000 2,000 4,000 में वो मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र में करते हैं तो 8,000 9,000 10,000 में ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मकान का। और फिर उसके बाद इसमें बिजली भी लगेगा। तो 2 kV का लाइट अगर लेते हैं तो 1,500 2,000 रुपया खर्चा, 1,500 1000 1,200 2,000 खर्चा ये बैठेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग जो है 12,000 रुपये का, 10,000 9,000 रुपये जो है ये इसका मकान का, 9,000 रुपया मकान का, और 3,000 रुपये जो है लाइट का। ये हो गया 12,000 रुपया। तो 12,000 ये महीना खर्चा आपका हुआ। अब इसको जो है भागा करते हैं 25 दिन से, क्योंकि काम आपका 30 दिन नहीं होगा। एक महीना में 30 दिन आपका काम नहीं होगा, 25 दिन ही का ही हिसाब लेके चलिए। महीना पूरा 12,000 आपका लगेगा, पूरा महीना लगेगा। तो इसको जो है हम 25 दिन में भागा कर देते हैं। ये देखिए 480 रुपये का ये हिसाब आया। अब ये 480 रुपये का हिसाब आया, तो इस तरह का अगर कॉपी बनाते पूरे दिन भर में, अगर फैक्ट्री में कॉपी बनाते हैं, तो बना करके जो है कम से कम अगर बनाते हैं और वो सेल भी हो जा रहा है, तो 3,000 कॉपी जो है इस तरह का जो है आराम से बन जाएगा। और 3,000 में जो है आपका ये जो फैक्ट्री का जो है रेंट और बिजली का जो खर्चा जो है 480 रुपया आएगा। तो अब इसको 3,000 में जो है भागा करेंगे, 480 रुपये को जो है 3,000 कॉपी में भागा करेंगे, क्योंकि आपका जो है 3,000 ही कॉपी बन पाया और खर्चा लग गया आपका 480 रुपया। अब इसको भागा करते हैं 3,000 में, 3,000 कॉपियों में, तो ये आ गया 16 पैसा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसका लिख देंगे 16 पैसा, ये दोनों चीज का आ गया, ये 16 पैसा आ गया, ठीक है। अब जो है इसके अलावा जो है हम जो मशीन लिए हैं, तो मशीन में हम कटिंग मशीन लिए हैं, ठीक है। ये कटिंग मशीन हो गया, स्टिचिंग मशीन हो गया, फिर उसके बाद जो है स्पाइरल मशीन हो गया, हाईएस्ट मशीन अगर ले लेते हैं। और फिर उसके बाद ये एज स्क्वायरिंग होता है, ये एज स्क्वायरिंग ले लिए। तो ये चारों मशीन लेते हैं तो 5 लाख 5.5 लाख का जो है हिसाब बनेगा। तो हम 5 लाख का मशीन अगर लेते हैं तो बहुत से बहुत, अगर मतलब कम से कम भी अगर समय में अगर चलाते हैं तो 10 साल का तो हिसाब लेके चलेंगे कि हम ये 5 लाख का मशीन लिए हैं तो हम इसको 10 साल चलाएंगे। बाकी फिर मशीन जो है हमें चेंज करना होगा, चेंज करेंगे, नहीं तो मशीन वही चलेंगे। एक हिसाब हम निकालने के लिए मशीन का भी कॉस्ट हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। मशीन का भी कॉस्ट इसमें जोड़ेंगे ताकि जो मशीन का जो परचेस आप किए हैं 5 लाख का, वो भी आपका हिसाब इसमें आ जाए, ठीक है। मशीन तो ऐसे 2 लाख के मशीन से ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम 5 लाख के मशीन से हम हिसाब जोड़ेंगे, ठीक है। कटिंग, एज स्क्वायरिंग, स्टिचिंग, स्पाइरल, ये चारों मशीन का हिसाब हम वो भी इसमें जोड़ते हैं, ये 3,000 को। जबकि ये इस कॉपी में इसका कोई काम नहीं है, स्पाइरल का कोई काम नहीं है, एज स्क्वायरिंग का भी काम नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी हम जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही मशीन रखे, 2 ही मशीन का आप जोड़ लीजिएगा उस हिसाब से, लेकिन तरीका बता रहे किस हिसाब से आप जोड़िएगा। मानिए कि आप 5 लाख का ये मशीन ले लिए, ये आप 5 लाख का ये मशीन ले लिए, अब इसको मात्र आप 10 साल ही चला पाए, तो 5 लाख के मशीन में
आप इसको 10 साल ही चलाए तो 10 साल में दोस्तों 120 महीना होता है। ये देखिए, तो 4166 रुपये ये महीना आ गया। ये 4166 रुपया जो है इसका ये यहाँ लिख देते हैं, 4166 रुपया इसका महीना आ गया। ठीक है, ये एक महीने का मशीन का जो ये खर्चा निकलेगा 4166 रुपया में, ये डिवाइड हो गया एक महीने का। ठीक है ना, तो 4166 को अब हम 25 दिन में फिर हम भाग करेंगे। 4166 एक महीना में 30 दिन नहीं 25 दिन, ये हो गया 25 दिन, तो यहाँ आ गया 166 रुपया। ठीक है, अब एक दिन का जो है, दिन का जो है ये 166 रुपये, ये हो गया 166 रुपये। अब एक पीस पर हम जोड़ेंगे, 10 वाला एक पीस पर जोड़ेंगे। अब जैसे 3000 पीस बना, इसको भागा कर देंगे फिर 3000 पीस से। अब यहाँ देखिए, ये 5 पैसा 5.5 पैसा का हिसाब आया। अब ये 5 पैसे का ये हिसाब आ गया, ये एक पीस का जो है ये 5 पैसे का हिसाब आ गया। तो अब इसका भी जो है मशीन का भी इसमें आ गया। तो ये देखिए, ये 5 पैसा। ठीक है, तो ये 5 पैसे का ये इसमें हिसाब आ गया। अब इसमें क्या रह गया, अब इसमें जो रह गया जीएसटी, जीएसटी अकाउंटेंट का खर्चा। ठीक है, ये जो जीएसटी आप लेंगे, काम करेंगे तो जीएसटी लाइसेंस ये सब वगैरह तो लेना होगा ना आपको, और इसको मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट का खर्चा। ठीक है, अकाउंटेंट का खर्चा जो है लगभग जो खर्चा लगता है दोस्तों, साल का जो है 24,000 रुपया खर्च लगता है। तो उसको भी उसी हिसाब से हम लोग भागा कर लेते हैं, ताकि वो कॉपी का हिसाब जो है वो निकल जाएगा। तो जैसे कि 24,000 रुपया जो है साल का हुआ, भागा 12 महीना, तो ये 2,000 रुपया आएगा। देखिए 2,000 आ गया। अब 2,000 को फिर भागा करेंगे 25 दिन में, ये देखिए भागा करें इसको 25 दिन में, तो ये आ गया 80 रुपये। सही है ना, 2,000 भागा 25 दिन में, तो ये 80 रुपये का हिसाब आया। एक दिन का हिसाब आया 80 रुपये का। अब एक दिन में जो है 3,000 कॉपी बनेगा, तो वो भी तो उसी पे जुड़ेगा ना, तो भागा 3,000, 3,000 कॉपी पे कर लिए। तो ये देखिए कितना खर्चा आया इसका, 0.0266, मतलब ये 2.5 पैसा, ये 2 पैसा 2.5 पैसा ये खर्च आया। तो हम इसको जो है यहाँ पर और बेहतरीन खर्चा अगर जोड़ लेते ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें जो है हम 5 पैसा खर्च जोड़ देते। बहुत हाईएस्ट अगर जोड़ेंगे तो 5 पैसा, मतलब साल में आप 30,000 दीजिए, 40,000 खर्चा लिख कीजिए अकाउंटेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पैसा में ये सब हो जाएगा। अब इसका जो है हिसाब टोटल हम जोड़ते हैं, कितना हिसाब आएगा। तो पहले जोड़ते हैं 2 रुपया 16 पैसा, इसमें हाईएस्ट मतलब हाई फाई जो भी हिसाब है इसमें हम जोड़ दिए। इसमें इससे कम अगर होगा तो कुछ छोटे छाटेगा तो फिर बताइएगा, हम अपने हिसाब से तो सारा अच्छे से हिसाब जोड़ दिए। अब यहाँ जोड़ लेते हैं 10 पैसा 5 पैसा 15 पैसा 15 30 45 45 6 51 51 और 10 61 61 5 66 66 5 71, तो 71 पैसा 71 पैसा, ये आ गया 4 रुपया 12 पैसा। ये टोटल खर्चा, ये टोटल आपका लागत जो भी हो खर्चा, ये टोटल लागत आपका जो है ये 4 रुपया 12 पैसा ही आया। ये टोटल जो है ये 4 रुपया 12 पैसा। अब ये 4 रुपया 12 पैसा में आप 10% अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए, बहुत हो गया 10%। तो 10% आप अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए कि कितना आपका हिसाब बन रहा है। 10% ये प्रॉफिट जोड़ लीजिए, देखिए 4 रुपया 53 पैसा, 4 रुपया 53 पैसा ये आ गया रेट। आप राउंड फिगर में जो है किसी को देते हैं अभी कॉपी, तो ये 4 रुपया 50 पैसा में आप आराम से दे सकते हैं। हम लोग भी देते हैं 4 रुपया 50 पैसे में। ये 48 पेज का कॉपी जो है, ये जो कि गोल्ड में है 48 जीएसएम है। कवर इस तरह का लगाते हैं, पिक्चर कवर भी लगाते हैं। तो इस तरह का कॉपी बना करके जो है हम लोग 4.5 रुपया में बड़े बड़े होलसेलर को जो है हम लोग दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें सारा खर्चा आ गया दोस्तों, पेपर कवर, पेपर का भाड़ा, कवर का भाड़ा, मजदूरी, मकान रेंट, एज स्क्वायरिंग, कटिंग स्पाइरल मशीन, सब कुछ 5 लाख का मशीन जोड़ा गया इसमें, जीएसटी अकाउंटेंट सब कुछ इसमें जोड़ा गया। और उसके अलावा भी जो है ये 10% हम लोग प्रॉफिट भी इसमें जोड़ दिए।
ठीक है। और फिर इसके जो है इस ये जो 1000 कॉपी जो आप तैयार करेंगे, तो इसमें जो है कम से कम जो वेस्टेज जो निकलेगा वो 5 किलो तो जरूर निकलेगा। ठीक है, 5 किलो वेस्टेज निकला तो 20 रुपए किलो जो है वेस्टेज बिकता है। 20 रुपये 18 रुपए किलो वेस्टेज बिकता है, तो 100 रुपए का जो है वो वेस्टेज भी हो गया, तो 10 पैसा वो भी अगर मानेंगे तो वो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप सब कुछ तो जोड़ दिए ना, बिजली मकान रेंट सब कुछ जोड़ दिया, कुछ बचा नहीं। जो कतरन का जो वेस्टेज जो निकलेगा, कॉपी में से कटिंग निकलेगा, वो भी 10 पैसा वो आप ही का ही बचेगा। तो 4 रुपया 12 पैसा मानते हैं, ये 4 रुपया 10 पैसा मान लेते हैं। 4 रुपया 10 पैसा में 40 पैसा प्रॉफिट ये आपका हुआ, और 10 पैसा जो है वेस्टेज का। ये ये हो गया कॉपी में से निकला, और ये जो है ये वेस्टेज निकला। तो 50 पैसा जो है पर कॉपी पे आपको प्रॉफिट होगा। तो 3000 कोई बन रहा है और निकल भी जा रहा है, तो 1500 रुपया आपका आया। 1500 रुपया कम नहीं है, 50-60 हजार रुपये महीने का आराम से ये हो जाएगा प्रॉफिट आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह से जो है आप लोग सभी कॉपियों का जो है रेट निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।